नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यादव, एमएलए महरौली। दोस्तों, कल मैंने 31 जनवरी 2025 को आम आदमी पार्टी बड़े दुखी मन से छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी आप सभी जानते हैं, मैंने अन्ना आंदोलन के समय जब भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था तब ज्वाइन की थी, और ये मैंने इसीलिए इस राजनीति में आया था कि एक ईमानदार पार्टी आई है और ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। लेकिन मैं 2015 में आप सब लोगों ने मुझे विधायक बनाया। मैंने लगातार अपनी ईमानदारी की राजनीति पिछले 10 सालों तक जारी रखी और ईमानदारी से काम किया। आप इस चीज़ को आप सब महरौली की जनता महसूस कर सकते हैं कि नरेश यादव ईमानदार एक विधायक था, एक अच्छे व्यवहार वाला विधायक था और एक काम की राजनीति को आगे बढ़ाता था। वो मैंने काम किया। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो बहुत सारे लोगों के लगातार मेरे पास फ़ोन आए कि आपने क्यों छोड़ दी। फिर मैंने बताया कि आज मैंने रीज़न दिया है कि आम आदमी पार्टी को केवल करप्शन की वजह से ही छोड़ा है। ईमानदारी की वजह से ज्वाइन किया था, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी आज बहुत ही करप्शन की दिशा की तरफ बढ़ चुकी है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और उसमें बहुत सारी मैंने आप लोगों से चर्चा भी की है और मैंने एक डिटेल अपना जो लेटर था आम आदमी पार्टी छोड़ते वक्त करप्शन के ऊपर लिखा है और महरौली की जनता का आभार भी व्यक्त किया है। और आगे के लिए समाज सेवा के लिए मैंने आप लोगों का आशीर्वाद भी मांगा था। लगातार मेरे पास कॉल कल से आ रही थी, सभी से मैंने चर्चा की कि अब मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी 3 पार्टी दिल्ली में है। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि अभी कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, बीजेपी करनी चाहिए। और बीजेपी राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं विदेशों को लेकर या अपने देश को लेकर, अपनी राष्ट्रीयता को लेकर बहुत अच्छी नीतियां हैं। आप लोगों ने सभी ने सजेशन दिया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेरे कुछ मुस्लिम बहन ने, एक मेरी बड़ी बहन है मुस्लिम, उसने, एक मेरे दोस्त हैं मुस्लिम जो कि जबकि जुडिशरी में भी हैं, उनसे भी चर्चा मैंने की और भी बहुत सारे लोगों से चर्चा की। वसंत कुंज के लोगों से मैंने चर्चा की, सभी लोगों से मैंने चर्चा की। लगातार मैं पूछता रहा, कोई मेरा गांव के लोगों से भी की, वसंत कुंज के लोगों से भी की, इवन मोतीलाल नेहरू कैंप के लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया कि नरेश जी आप क्या करोगे, क्या आदेश है। मुझे बार बार में पूछ रहे थे क्या आदेश है। लेकिन दोस्तों, मैंने आप लोगों को दोनों ऑप्शन बताए कि आम आदमी पार्टी में छोड़ चुका हूँ क्योंकि आज आम आदमी पार्टी करप्शन की तरफ बढ़ी है और मेरा रीज़न इनको केवल ईमानदारी की वजह से ज्वाइन करना था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, कांग्रेस और बीजेपी। सभी ने बीजेपी के लिए कहा और मैंने आज आप सब लोगों की जो राय थी, लगभग 90% लोगों ने कहा था बीजेपी ज्वाइन कर लो, तो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अभी मैं बीजेपी हेडक्वार्टर से ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैंने यही सोच के बीजेपी ज्वाइन की है कि आज दिल्ली में जो जितने भी काम हैं वो काम पिछले 10 साल में किस हालात में हैं आप देख सकते हो। जो काम 10 साल में सीवर के, सड़कों के या दूसरे काम होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपका विधायक ईमानदार मेहनत कर रहा है, आपके क्षेत्र में आ रहा है, रात को दिन को वहाँ जाके लाइव कर करके मैं आप लोगों के बीच में रहता था। आप लोगों ने हालांकि काम ना होने के बाद भी नरेश यादव को अपने बिल्कुल अपने सर पे रखा, बैठा के रखा कि नरेश यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यवहार है इनका। लेकिन हकीकत ये थी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से काम करने में विफल रही। आम आदमी पार्टी अधिकारियों से, एलजी से, इससे लड़ने में ही अपना समय निकालती रही। जो काम नहीं होता था उसके लिए कहती थी कि एलजी नहीं करने दे रहा, जो काम नहीं होता था आज सीओ जल बोर्ड नहीं करने दे रहा या दूसरे लोग नहीं करने दे रहे। और क्योंकि मैं भी पार्टी में था इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो मैंने महरौली विधानसभा के, जैसे कुसुमपुर पहाड़ी में पानी की एक लाइन चाहिए थी, मैंने विधानसभा में कई बार उठाए। इसी तरह से रजोकरी में पानी के लिए मैंने विधानसभा में कई बार उठाए, बस के लिए रजोकरी में कई बार उठाए, वसंत कुंज के लिए बहुत सारा मैंने काम भी किया जहां हो सकता था। महरौली के अंदर 4-4 यूजीआर थे जो पहले स्टार्ट हुए थे, उनको हम पूरा ही नहीं करा पाए, 10 साल में पूरा नहीं करा पाए। क्यों? क्योंकि आगे सरकार, जो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो सारे कामों के लिए ऐसा स्कोप, ऐसा माहौल ही नहीं छोड़ा कि एक स्मूथली काम हो सके। आज दिल्ली के अंदर जो मैंने महसूस किया, बहुत मंथन किया, मेरे सारे साथियों, जितने भी मेरे वॉलंटियर साथी थे, जो भी मेरे दोस्त थे, डियर नियर थे, उनसे सबसे मैंने सलाह की, लगातार सलाह की। मैं बहुत मंथन कर रहा था लगातार कि मुझे क्या करना चाहिए।
फाइनली सबकी सलाह पे आज मैंने बीजेपी ज्वाइन की है और मैंने महसूस भी किया है कि अब आने वाला समय दिल्ली के लिए हमें बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम करने में फेल रही है। अगर हम फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी को ही जिता देंगे तो फिर दोबारा वही लड़ाइयाँ, वही झगड़े, अधिकारी नहीं करता, ये नहीं करता, इस तरह की राजनीति फिर पड़ेगी। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, अपने क्षेत्रवासियों से, कि एक तो मुझे नई पारी जो मैंने अब स्टार्ट की है बीजेपी के साथ में, उसके लिए आशीर्वाद दें और आगे काम करने के लिए जो आपका आशीर्वाद है उसके लिए मुझे मेरा साथ दें। और महरौली की जनताओं से भी मैं अपील करता हूँ कि महरौली में भी बीजेपी को जिताएं। आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते थे उस समय जब नरेश यादव था। आज सुबह ही एक हमारी प्रेसिडेंट सेक्टर 1 का फोन आया, उन्होंने कहा नरेश जी आप थे तो हम आम आदमी पार्टी को वोट देते थे। कल एक अंकल का फोन आया बेरसराय डीडीए फ्लैट से, उन्होंने कहा आप थे तो हम आपको वोट देते थे, आपकी पार्टी अच्छी नहीं है। पार्टी के लिए भी मैंने सबसे राय ली थी छोड़ते वक्त, सबने कहा नहीं आपकी पार्टी भ्रष्टाचारी हो चुकी है, आप ईमानदार हो, आप गलत पार्टी में हो। तो मैंने आज सारा आप लोगों की बात मानते हुए बीजेपी में आ गया हूं और अब मैं ईमानदारी की राजनीति करूंगा। मैंने कल भी जो पूरा एक रीजन दिया उसमें लिखा, ईमानदारी की राजनीति, काम की राजनीति और अच्छे व्यवहार की राजनीति हमेशा जारी रखूंगा, क्योंकि काम करने वाला तो आपका ये नरेश यादव ही है। आप लोगों का ट्रस्ट पूरा नरेश यादव के अंदर है। और इधर मोदी जी का दिल्ली विजन जो है, जो अभी आज आप एड में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, उसमें भी आज बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो दिल्ली के लिए बेहतर हैं। और कोई भी सर्विसेज जो चल रही है सरकार की वो भी बंद नहीं होगी, वो उस भी भ्रम में नहीं रहना है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि बीजेपी को वोट दें, महरौली में बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आऊंगा। जो मैंने एक नई पारी स्टार्ट की, आप लोगों से आशीर्वाद भी लूंगा आगे के लिए और आप लोगों से अपील भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।